Come and fly away with me. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो टू लाइफ के एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो उज्जैन का हमारा सफ़र आज ख़त्म हुआ। महाकालेश्वर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम लोग उज्जैन से जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जाने के यहाँ से 3 तरीके हैं। पहला है कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो जो कि अराउंड 25-2600 की पड़ेगी आपको। दूसरा है आप ओला आउट स्टेशन या उबर आउट स्टेशन भी कर सकते हो। तीसरा तरीका जो हमने किया, हमने रेड बस से एक बस बुक करी है जो कि अराउंड 300 है, एसी बस है। एंड देन वो हमको छोड़ेगी उज्जैन से नाका खेड़ा बस स्टेशन से ओमकारेश्वर बस स्टेशन तक। तो हम आपको जर्नी बताएंगे कैसा था, बुकिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे बुक करेंगे रेड बस से, और ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना बहुत ईजी है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, चाहे रेड बस हो या एमपी टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट। टाइमिंग और सीट सेलेक्ट करके सिंपल पेमेंट करो और कंफर्मेशन तुरंत मिल जाता है। उज्जैन से ओमकारेश्वर का सफ़र एकदम पोस्ट कार्ड जैसा था। रास्ते भर खेतों का हरा रंग, छोटे छोटे गांव और बीच बीच में छोटे छोटे घाट भी दिखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पहाड़ियाँ दिखने लगी, छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं जो कि रूट को और भी ज़्यादा सीनिक बना देती हैं। कभी पेड़ों से ढकी हरी पहाड़ियाँ तो कभी पथरीली तीखी चट्टानें, दोनों मिलकर सफ़र को और दिलचस्प बना देती हैं। एक जगह शनि मंदिर भी आता है जहाँ लोकल लोग रुक के दर्शन करते हैं। नर्मदा जी के किनारे किनारे सफ़र होता है, लेकिन रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब थे। कभी स्मूथ हाईवे, कभी गड्ढों से भरा रास्ता। फिर भी जर्नी के हर मोड़ पर एक अलग ही शांति थी। रात को ओमकारेश्वर एक अलग ही रूप लेता है। लाइटों में जगमगाता हुआ मंदिर और नर्मदा जी की शांत प्रवाह, जैसे पूरा ही नगर दिव्य प्रकाश में स्नान कर रहा हो। सुबह ओमकारेश्वर मंदिर की आरती के साथ नर्मदा जी की धारा और ओमकारेश्वर डैम का व्यू एकदम डिवाइन था। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और सुबह का शुद्ध वातावरण एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी लाता है। नमस्कार दोस्तों, जय ओमकारेश्वर। तो अभी हम लोग ओमकारेश्वर में हैं। कल हम लोग चले थे महाकालेश्वर से और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30 अप्रॉक्स हो रहा है। तो बेसिकली हम कल कैसे आए, क्या पूरा शेड्यूल था हमारा, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, कुछ अलग तरीके से चीजें हुई। तो अर्पित प्लस एक्सप्लेन करना कैसे क्या हुआ। वैसे उज्जैन से ओमकारेश्वर आने में करीबन 4 से 4.5 घंटे का वक्त लगता है अगर आप बस से आ रहे हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं तो ये करीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन कल महाराष्ट्र के वाइस सीएम शिंदे जी आए हुए थे उज्जैन, उसकी वजह से जाम और बारिश भी लगातार हो रही है, तो जाम बहुत ही ज्यादा लगा हुआ था। तो हमें उज्जैन से ओमकारेश्वर आने में करीबन 7 घंटे लग गए। ट्रैफिक तो था ही, बट जब से हम आए हैं यहाँ एमपी आए हैं, ट्रेन में बैठने से लेके अभी तक बारिश हो रही है। सिर्फ बारिश 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है, बट बारिश बहुत हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि बसेज हैं, ऑटो हैं, ये सब बहुत इतना स्लो चलते हैं और उसी में ट्रैफिक लगता है। तो इसकी मतलब एक लर्निंग इससे ये है कि आप लोग मानसून अवॉइड करिए अगर आप एमपी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। स्पेशली यूपी की सड़कों ने हमको रूइन कर दिया है, क्योंकि अगर हम लोग यूपी से बाहर कहीं भी जाते हैं, हम लोग खाटू श्याम गए थे, जयपुर, राजस्थान, अभी हम लोग एमपी आए, तो इतनी ज़्यादा ख़राब सड़कें लगती हैं कि क्या बताएं। तो बस ने करीबन 7.5 घंटे ले लिए हैं। हम लोग करीबन 9 बजे हम लोग ओमकारेश्वर लैंड किए हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग ने होटल बुक किया। हाँ, तो जैसे ही, और यहाँ पे होटल्स का बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं, वो बहुत हाई प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू महाकालेश्वर। क्योंकि महाकालेश्वर मेन बोल सकते हैं उज्जैन मेन सिटी में है, और ये छोटा सा है अभी यहाँ पे जिस एरिया में हम हैं, जहाँ पे ओमकारेश्वर महाराज का मंदिर है, तो वो छोटा सा है। और यहाँ पे होटल्स
है तो एक लाइन से, जो हम जैसा हमने बताया, हम जो होटल लेते हैं वो एकदम मेन मंदिर के पास हो, जैसे 300 मीटर की दूरी पे, 400 मीटर। तो यहाँ से भी हमारा जो मंदिर है वो 300 मीटर दूरी पे है। तो जब कल हम आए, हमने ये होटल लिया, तो सबने बोला कि अभी 9:30 से 10 बजे भगवान जी की आरती होगी। तो हम लोगों ने सोचा चलो आरती अटेंड करते हैं। बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। फिर हम लोग आरती में गए और पूरे वहाँ पे जितने लोग आए थे सारे भीगे हुए थे, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और जो वहाँ ओंकारेश्वर का मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ ना टिन सी पड़ी हुई है, उनसे भी पानी टपक रहा है। तो भक्त तो सारे गीले ही हो रखे थे, लेकिन हमने कैसे भी करके हमने वो 2-2.5 घंटे लाइन में लग के हमने आरती अटेंड करी। बट हम इस हालत में नहीं थे कि हम वीडियो बना सके, क्योंकि ऑलरेडी इतना हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे और इतनी तेज बारिश भी थी कि वीडियो अगर बनाते तो अच्छे से आती नहीं। तो हमने कहा बाबा के दर्शन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहले दर्शन किए, उसके बाद फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद हम लोग होटल पे आए और आराम कर रहे थे। हाँ, तो अभी अब हम उठे हैं। अब इसके बाद वैसे अर्पित पहले उठ गया था, वो तो ऑलरेडी वो सब देख के आ गया है, वहाँ पे सारी चीज़ें पता करके कि कितने बजे तक पट खुले रहते हैं, क्या रहता है। तो शायद सब ऐसा ही बताया है ना सबने कि 12:30 बजे तो तक सुबह 5 बजे से पट खुलते हैं दर्शन, नॉर्मल लोगों के दर्शन के लिए, और 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे से लेकर 1:20 दोपहर के बंद रहता है, फिर 1:20 पे खुलता है और शाम के 4 बजे तक खुलता है। 4 बजे से फिर बंद हो जाता है, फिर 5 बजे खुलता है। 5 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक दर्शन होते हैं। हालांकि 9:30 बजे जो साय आरती होती है, उसके आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप 9, 9:30 भी पहुंच रहे हैं और मंदिर के कैंपस के अंदर चले जाते हैं, तो जितनी भी भीड़ कैंपस के अंदर 9:30 से पहले जाती है, उनको वो लोग दर्शन करवा के ही बंद करते हैं। जैसे कि हम लोग कल 9:30 से थोड़ा सा पहले, आई थिंक 9:25 पे हम लोग मंदिर कैंपस के अंदर चले गए थे, तो हम लोग को दर्शन 11 बजे रात में मिले। तो आई रिकमेंड कि अगर आप लेट भी हो रहे हो और 9:30 नहीं बजाए, तब भी जाके एक बार ट्राई कर लो। एटलीस्ट कैंपस के अंदर अगर आप एंटर हो जाओगे तो रात में भी आपको दर्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो यही है सारा कुछ। आज हमारा एक दिन का यही प्लान है कि हम यहाँ से चेकआउट, एक्चुअली है क्या, उज्जैन में जितने होटल्स है वहाँ का चेकआउट 9 बजे का है मॉर्निंग, और यहाँ पे 11 बजे का है। मतलब 11 AM पे आपको होटल छोड़ देना है। यहाँ पे वो 12-1 बजे वाला सीन नहीं है। तो हम अभी 11 बजे चेकआउट करके अपना सामान यहीं रख के हम लोग जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे। उसके बाद बगल में मंगलेश्वर है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ओंकारेश्वर दर्शन कर रहे हो तो आपको मंगलेश्वर बाबा के भी दर्शन करने ज़रूरी है, नहीं तो वो पूरा नहीं माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे नर्मदा नदी है, जो हम आपको वीडियो में और दिखाते रहेंगे। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा शाम में यहाँ से हम चले जाएंगे, और हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग अपने होटल से जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने। यहाँ से अराउंड 300 मीटर पे है। एक नर्मदा का पुल है। नर्मदा के पुल जैसे ही पार करेंगे तो मंदिर आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे रहता है। हमने होटल से ओमकारेश्वर मंदिर तक वॉक किया। रास्ते में छोटी छोटी गलियाँ, लोकल मार्केट, प्रसाद बेचती दुकानें, छोटे होटल्स और भोजनालय, सब एक टिपिकल तीर्थ स्थल का एक्सपीरियंस देते हैं। मार्केट के बीच से गुजरते वक्त एक छोटा सा वर्ल्ड ओपन होता है। मिठाइयों की खुशबू, धूप बत्ती की सुगंध और मंदिर की घंटियों की आवाज़। लोकल वेंडर्स बड़े प्यार से बुलाकर प्रसाद ऑफर करते हैं, और उनकी बातों में एक अलग ही सिंप्लिसिटी है। ओमकारेश्वर आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है 2 ब्रिज। एक पुराना ब्रिज है जिस पे हम जा रहे थे, और उसी के साथ एक नया झूले वाला ब्रिज है। झूला ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि ओमकारेश्वर मंदिर को ममलेश्वर मंदिर से जोड़ता है, और उसके सामने है श्री आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू। पुराने ब्रिज से चलकर हम ओमकारेश्वर मंदिर के मेन मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां पे ढेर सारी प्रसाद की दुकानें थी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना जूता और चप्पल यहीं पे उतारें, निःशुल्क है। मंदिर यहीं से स्टार्ट होता है, इसके आगे जूता चप्पल ना उतारें प्लीज़। अगर आप पुराने ब्रिज से ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो जूते चप्पल स्टैंड पे ही उतारें, मंदिर वहीं से स्टार्ट होता है। कई दर्शनार्थी जूते चप्पल पहन के मंदिर के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से उनको वापस भी आना पड़ा। ओमकारेश्वर के नाम की कथा भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ नर्मदा जी ने अपना प्रवाह ऐसा मोड़ लिया था कि वो ओम के आकार में बहने लगी।
इसी से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। नर्मदा माँ की कहानियाँ यहाँ हर जगह सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि उनका स्नान और दर्शन करना जन्मों के पाप को धोता है। जय महाकाल। ओमकारेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक समय विंध्य पर्वत ने कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। इसी कथा की वजह से आज भी ये धरती शिव भक्तों की शक्ति से भरी हुई है। नर्मदा जी की भी अपनी कहानी उतनी ही अद्भुत है। कहा जाता है कि नर्मदा माँ ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुई थी, इसलिए नर्मदा को रीवा भी कहा जाता है। यहाँ लोग मानते हैं कि केवल नर्मदा जी के दर्शन करना ही मोक्ष देने वाला होता है। स्नान तो अलग ही पुण्य देता है। एक और रोचक कहानी है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवताओं ने ओमकार पर्वत की प्रार्थना की थी। तभी महादेव ने ओमकारेश्वर के रूप में उनकी रक्षा की। इसीलिए मंदिर को ओमकार मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के आसपास चलने पर लोकल लोग ये भी बताते हैं कि ओमकारेश्वर के 68 तीर्थ और 33 कोटि देवता इस क्षेत्र में वास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ओमकारेश्वर आना मतलब एक जगह पूरे तीर्थ कर लेना। ओमकारेश्वर मंदिर का वास्तविक निर्माण अपने आप में अद्भुत है। यह मंदिर नर्मदा जी के किनारे ओमकार पर्वत पर स्थित है। मंदिर का मुख्य शिखर नागरा शैली में बना हुआ है, जो आसमान को छूता हुआ लगता है। ऊपर से यह पूरा क्षेत्र ओम के आकार में दिखता है, जो इसके नाम का प्रमाण है। मंदिर के अंदर के गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती है। दीवार पर प्राचीन शिल्प और देव प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो इसका इतिहास दिखाती हैं। हमको मंदिर तक पहुंचते पहुंचते दोपहर का 12:20 बज गया था, जो कि मंदिर के बंद होने का समय था। इसकी वजह से हमको मंदिर के बाहर ही थोड़ी देर वेट करना पड़ा। मंदिर दोपहर के 1:20 पे आरती के बाद दोबारा खुलता है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी और हमने भी इसका रिस्पेक्ट करते हुए मंदिर के अंदर गर्भगृह में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करी। तो अभी हम लोग को ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर फ़ोन ले जाना मतलब फ़ोन का शूटिंग अलाउड नहीं थी, और मैंने भी सोचा कि बाबा के दर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि भीड़ थी थोड़ी सी। सो आई सजेस्ट कि अगर आप 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सॉरी 12:30 बजे, तो आई सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे 11 या 11:15 तक पहुँच जाओगे तो अच्छे से दर्शन होंगे। क्योंकि जब मंदिर खुलता है, जैसे अभी 120 को मंदिर खुला है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो कि सुबह 11 सवा 11 बजे आ जाए। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आओगे तब भी आपको थोड़ी सी कम भीड़ मिलेगी। हाँ, तो ये जैसे ही 12:30 पे बंद होता है तो 1:20 पे मंदिर खुलता है आरती के बाद। हाँ, आरती के फिर वो आपका 4:30 कितना टाइम है इसका? अभी 120 से लेकर 4 बजे तक खुला हुआ है। तो अच्छी बात ये रही कि हम लोग का जब मंदिर बंद हुआ तो हम लोग चैनल से थोड़ा ही सा दूर पे थे, तो हमको आरती सुनने को मिल गई। हाँ, पर हमने वहाँ पे 1 घंटे वेट किया। हाँ, तो हमने वहाँ बाहर बैठ के वेट किया, क्योंकि 120 हो गया था तो 12:20 हो गया तो उन्होंने मंदिर बंद कर दिया था। लेकिन हमको आरती पूरी सुनने को मिल गई। आरती के बाद जब खुला तो हमारा पहले ही दर्शन हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो या तो अगर आप आ रहे हो तो 11 सवा 11 के बीच में आ जाओगे तो आपको दर्शन बहुत अच्छे से। हाँ, या फिर आप फिर 1:20 के बाद ही 1:20 का फिर आप 2 बजे के बाद तो ज़्यादा, क्योंकि 1:20 में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने नोटिस करी है वो ये उज्जैन महाकाल में आपको थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत स्पेस है। बाबा जी की जो मूर्ति है वो अंदर की तरफ है, जो शिवलिंग बनी है अंदर की तरफ है। यहाँ पे क्या है कि अंदर छोटा सा बिल्कुल मंदिर है और बाबा की छोटी सी शिवलिंग है, तो सिर्फ उसी में और आगे छोटी सी रेलिंग लगा रखी है, तो सब लोग एक साथ आते हैं। तो मंदिर मतलब ऐसा है कि जो गर्भगृह है वो बहुत ही छोटा है, तो एंट्री उसकी बहुत छोटी सी है, तो बहुत ढेर सारी भीड़ जब एक साथ छोटी एंट्री में घुसती है तो थोड़ा सा कंजेशन होता है। तो अगर आप बच्चों के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करिए ऐसे टाइम पे आएँ जब थोड़ा सा फ्री रहे, क्योंकि अगर आप आरती के समय आएंगे तो आपको थोड़ा सा कंजेशन फेस करना पड़ेगा। मंदिर कॉम्पाउंड में बच्चों के चेंजिंग रूम्स भी दे रखे थे। और इसके बाद हम चले ममलेश्वर मंदिर की तरफ, जो ओमकारेश्वर के सामने स्थित है। तो अभी हम लोग ने ओमकारेश्वर मंदिर घूम लिया है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर। तो ममलेश्वर मंदिर का जो एंट्रेंस है वो एक प्राचीन विष्णु मंदिर है, वहाँ से होके निकलता है।
ये आपका प्राचीन विष्णु मंदिर है। हाँ, तो ये एक प्राचीन विष्णु मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो ये है ओरिजिनल टावर, जो ओरिजिनल पिलर्स थे। कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, हालांकि इसमें ऊपर से पेंट किया गया, बट नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये है नए टावर्स जो अभी लगाए गए हैं, क्योंकि पुराने थोड़े से ख़राब हो गए थे तो उन्होंने नए लगाए। कितना डिफरेंस है इस आर्किटेक्चर में, अमेजिंग। ओमकारेश्वर से ममलेश्वर जाने के 2 रास्ते हैं। आप ओमकारेश्वर मंदिर से सीधे झूले वाला पुल यूज़ करके ममलेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमने दूसरा रास्ता यूज़ किया जो कि पुराना विष्णु मंदिर के रास्ते से जाता है। ये रास्ता भी शेडेड और कवर्ड है, तो जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ममलेश्वर को असली ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक साथ मेंशन किया गया है। कथा है कि एक समय पे विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ प्रसन्न होकर महादेव ने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से दोनों मंदिरों का दर्शन करना जरूरी माना जाता है। मंदिर का वास्तविक निर्माण ओमकारेश्वर से ज्यादा प्राचीन और शांत है। ये मंदिर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें शिल्प कला के बड़े सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। ममलेश्वर मंदिर के मार्केट में भी खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे हमने शिकंजी का आनंद लिया। तो आपको पता होगा ये चुनरी जो है 75 किलो की है, तो फिर अंजुल को बहुत भारी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये भार उठा के चलता हूँ। भारी नहीं थी, मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने, वो बार गिर रही थी और इरिटेट हो रहा था, तो मैंने बोला आप। तो मैंने इसको 75 किलो की चुनरी लेकर अब मैं टहल रहा हूँ। ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के किनारे आपको खाने पीने की बहुत सारी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, और यहाँ पे बोट राइड बहुत फेमस है, और हमने भी बोट राइड का मज़ा लिया। हम लोग जा रहे हैं नर्मदा नदी में बोटिंग करने। अंजुल ने मछलियों को खिलाने के लिए लिया है, और ये पूछ रही थी कि मछलियाँ मिलेंगी कि हम ही खा लें। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि मछलियाँ मिलेंगी भी कि मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। चलो, अभी ये भैया हम लोग को लेके जा रहे हैं बोटिंग कराना। तो ये हम लोग देखो नाव में बैठे हुए हैं, ये पूरा घाट है, ये भैया हम लोग को ले जा रहा है। चल, आपको लाइफ जैकेट पहन के कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है, वैसे भी मैं डूब ही जाती हूँ, ये कोई काम नहीं है। कैसा लग रहा है? हाँ। भाई आगे जा सकते हो? पानी के ऊपर से मंदिर का दर्शन, दोनों किनारे पे छोटी छोटी बस्ती और घाट, एकदम पोस्ट कार्ड व्यू जैसा था। नर्मदा का पानी शांत था, लेकिन उसकी गहराई और महानता महसूस की जा सकती थी। हमने ओमकारेश्वर डैम है, इसका भी एक ही गेट खुला हुआ है। पानी का लेवल इसीलिए बहुत तेज है, इसीलिए पानी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड मतलब स्थिर है, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसको। तो इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी और एक कावेरी नदी का संगम होता है। अभी यहाँ पे क्योंकि डैम क्लोज है, तो यहाँ पे लेवल बहुत ही ज़्यादा हमारा बोटमैन भी कहानियाँ सुना रहा था। बोटमैन ने बताया कि नर्मदा जी का एक नाम शंकरी है, क्योंकि वो भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का रूप भी मानी जाती हैं। नाव के बीच से देखने पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिर एक साथ नजर आते हैं। यह दृश्य और कहानियां सुनते हुए राइड और भी स्पिरिचुअल बन जाती है। सामने अगर आप देखोगे तो शंकराचार्य का स्टैच्यू है, आदि शंकराचार्य। हमारा नया पुल इसे झूले वाला पुल बोलते हैं,
जो कि मेन लैंड को आइलैंड से कनेक्ट करता है। बोट राइड से वापस आकर हमने सोवेनियर शॉपिंग की। छोटी छोटी नर्मदा शिला, रुद्राक्ष, माला और प्रसाद के साथ मेमोरीज भी घर ले जा रहे थे। जय महाकाल, जय ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे हमारा उज्जैन और ओंकारेश्वर का ट्रिप खत्म होता है। अभी हम खाना पीना खा के ओंकारेश्वर बस स्टैंड पे आ गए हैं और यहाँ से हमने बस करा दी है। 5 बजे की बस है इंदौर के लिए। तो अभी हमारे इंदौर से फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो हम लोग वहाँ से सीधे रात की फ्लाइट है तो इंदौर पहुँच के वहाँ से सीधे दिल्ली निकल जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी। बस ये था कि बारिश बहुत हो रही थी, बट इट्स ओके, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप गर्मियों में आए हो। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मतलब गर्मी बिल्कुल बहुत ही अच्छा। भगवान से प्रार्थना है कि हमको दोबारा बुलाएं और हमसे मिलते रहें। एंड इफ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उज्जैन एंड ओंकारेश्वर ट्रिप, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। कमेंट सेक्शन एंड अपनी जो भी क्वेरी है कमेंट डालो। ओके, थैंक यू। बाय। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। नर्मदा माँ के किनारे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से एक का दर्शन और लोकल कल्चर का एक्सपीरियंस, सब कुछ दिल में बस गया।